इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। अब्दुल रज़ाक भाई हैं, इन्होंने कमेंट में सवाल किया था कि शादी से यानी बारात से एक रात पहले जो जगह जाता है जिसको राती जोगा इनके वहाँ कहा जाता है या रत जगह कहा जाता है, अलग अलग शहरों में अलग अलग उसके नाम होते हैं, तो ऐसा रात को जगना ये जायज़ है या नाजायज़ है। तो अब क्योंकि इसके अंदर पूरी वजाहत तो थी नहीं कि इसमें होता क्या है, क्या ये लोग करते हैं आपके शहर में, क्योंकि हर घर का हर ख़ानदान का रिवाज शादी के ताल्लुक से बिल्कुल जुदा जुदा होता है। तो जाहिर सी बात है कि रात को जगना तो फ़ी नफ्स ही जायज़ है, तो इसलिए मैंने कहा था रात को जगना जायज़ है। मगर आपने कहा कि इससे आपके जवाब के ऊपर एक मुफ्ती साहब ने कहा कि रात को जगना ना तो कुरान से साबित है ना हदीस से, लिहाजा ये जगना रात को जायज़ नहीं है। तो इसके ऊपर आप वीडियो क्लिप बना दीजिए। तो वीडियो क्लिप तो देखें, इस तरह रिक्वेस्ट ही आप ना कहा करें, बहुत सारी हज़ारों रिक्वेस्ट भी आई हुई होती हैं अभी, क्योंकि ये सवाल की रिकॉर्डिंग थी तो आपका जवाब हाथों हाथ आ गया। और मसला ये है कि रात को जगने ना जगने के बारे में ज़िक्र नहीं है, बल्कि उसमें करी जाने वाली खुराफातों के बारे में ज़िक्र है कि अगर रात को जागते हैं शादी से एक रात पहले और उस रात को जागने में लोग क्या करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई शख्स रात को जागे और रात को जागने के बाद वो कुरान ख़ानी करे, या एक शादी से ऐसे भी घर होते हैं कि शादी से एक रात पहले मिलाद का इंतज़ाम होता है या उलमा को बुला के तकरीर वगैरह नात ख़ानी कराते हैं, तो इस तरह रात को जगना कि जो रात सवाब में जाए, कार सवाब में जाए, उसमें जगने में शादी से एक रात पहले हो या कभी भी हो, तो इसका जगना वो जायज़ है। और अगर मामलात ऐसे किए जाते हैं आपके घर में, शहर में या इलाके में, कस्बे में, कि वहाँ एक रात से पहले वो डीजे और खुराफातों का बाज़ार गर्म होता है, तो ऐसी सूरत में अगर वहाँ के उलमाए इकराम ने उसको देखते हुए कहा होगा कि जो हमारे शहर में रिवाज है उसके हिसाब से रात को जगना या ये सारे मामलात जायज़ नहीं है, तो फिर उन्होंने बिल्कुल सही कहा होगा कि गुनाह के काम तो रात में करें या दिन में, वो जायज़ नहीं है। और अगर खिलाफ शरअ कुछ नहीं होता, सिर्फ रात को जमा होते हैं और जमा होने के बाद गैर ज़रूरी उमूर से और खिलाफ शरअ कामों से बचते हैं, कोई जायज़, जैसे कि मिलाद का मैंने मिसाल दी कि अगर मिलाद वगैरह कर रहे हैं रात को या फिर तकरीर वगैरह का प्रोग्राम करा लिया शादी से एक रात पहले, कुरान ख़ानी वगैरह या दूसरे जायज़ मामले, तो इस तरह रात को जगने में कोई हरज नहीं है। और अगर ये मामले नहीं किए, सिर्फ 4 औरतें जमा हो जाएंगी और रात भर कुछ वो खाने के गुलगुले होते हैं उसको पकाएंगी या सिर्फ बातों में लगी रहेंगी और ये चुगली गिबत ये सब मामले अगर करेंगी या खिलाफ शरअ, तो फिर इस तरह उनको वो सारे मामलात करने का गुनाह ज़रूर मिलेगा। और रही रात को जगने की, तो इतना तो अंडरस्टूड है कि जिस घर में बारात होती है वहाँ एक रात पहले इतने काम होते हैं कि वहाँ आदमी सुकून से नहीं सो सकता। तो अगर मुफ्ती साहब कह भी दे रात को जगना जायज़ नहीं है, तो भी वो लोग रात को जगेंगे, क्योंकि उनको काम इतने सारे होते हैं, सुबह बारात का मामला होता है, तो उस घर में तो जाहिर है कि एक रात पहले शायद ही बच्चों के सिवा बड़े लोग सोते हों, तो वहाँ तो खुद ब खुद रात का जगना हो जाएगा। अब उसमें कोई खिलाफ शरअ काम ना करें, अपने जो काम हैं सुबह बारात के अंजाम देने हैं उन सबको निपटाएं, उन सब की तैयारियाँ करेंगे तो भी रात को जग जाएंगे। तो इस तरह रात को जगने में हरज नहीं है। और वैसे अगर बारात के अलग यानी बारात से जुदा बात की जाए तो भी रात को इशा की नमाज़ के बाद जगना ये मकरूह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसको पसंद नहीं फरमाया, और हदीसों में इसकी ममानियत भी है कि अगर इशा की नमाज़ के बाद जल्द से जल्द सो जाना चाहिए। अगर कोई ऐसा मामला है, ऐसा ज़रूरी घर का काम है तो उसको करना चाहिए, वरना ये कि इल्म दीन में मसरूफ़ रहे, जैसे पढ़ने में, कुरान शरीफ पढ़ने में या फिर इसी तरह इल्म दीन सीखने में मसरूफ़ रहे तो ज़्यादा दुरुस्त है, वरना ये कि रात को इशा के बाद जल्द से जल्द सोना चाहिए। और अगर रात में इशा के बाद इतना जगता है कि ज़न्न गालिब है कि फ़जर की नमाज़ कज़ा हो जाएगी, यानी इतनी रात तक ये जगता है कि अब इसको मालूम है कि अब ये सोएगा तो फ़जर की नमाज़ कज़ा हो जाएगी, तो इतनी रात को जगना ये हराम है। और ये कोई शादी के लिए ख़ास नहीं है, बल्कि शादी हो या आम दिन हो, रात को इतनी रात तक जगना कि फ़जर कज़ा हो ये जायज़ नहीं। ये बंदा इतना जगेगा तो ये जगने की वजह से गुनाहगार होगा। अब इसके अंदर गौर कर लेना चाहिए कि जब आम दिनों में बेज़रूरत जगना मना है, तो अब शादी की रात हो या कैसी भी रात हो, अगर घर के काम है, बंदा मसरूफ़ है, बिज़ी है, तो जगना तो उसका अंडरस्टूड है कि जगेगा। और अगर ये सारे मामले नहीं हैं तो फिर सो जाना चाहिए। और आजकल ये ट्रेंड भी चल गया है कि बंदे क्या फेसबुक के अंदर, व्हाट्सअप के अंदर रातों को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक लगे रहते हैं कंटिन्यू चैटिंग के अंदर, और फिर सुबह अक्सर उनका यही मामला होता है कि फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ पाते, वो देर से आँख खुलती है। असल वजह नहीं बताते कि इशा की नमाज़ तो खैर पढ़ते भी नहीं है, रातों को 10 बजे से लेकर 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक फेसबुक के अंदर चैटिंग कर रहे होते हैं और स्टेटस अपडेट ये और वो 50 तरीके की चीज़ें वीडियो शेयर करना। तो इस तरह भी रात को जगना ये गुनाह का काम है, इसके अंदर भी कोई सवाब नहीं है। लिहाजा आपके शहर में जो राती जोगा आपने बारात से एक दिन पहले कहा, वो जायज़ भी हो सकता है और नाजायज़ भी। जायज़ इस हिसाब से कि घर के काम है, बंदे को जगना ही है,
तो उसमें कोई हरज नहीं, और घर के काम नहीं हो, खुराफात होंगी, नाच गाना होगा, मर्द औरत जमा होके ढोल वगैरह का इंतज़ाम या डीजे का इंतज़ाम और इस तरीके का मामला होगा, तो फिर ये काम जायज़ नहीं है। और ये ज़रूरी नहीं कि कुरान हदीस में वो लफ्ज़ मौजूद हो कि बारात से एक दिन पहले रात को जगना कुरान हदीस में नहीं है, लिहाजा ऐसा नहीं कर सकते। तो ये मामला इस तरह नहीं नापे तोले जाते कि लफ्ज़ कुरान हदीस के अंदर मौजूद हो। इस तरह बहुत सारे मामला होते हैं कि उनके अल्फाज भी कुरान हदीस में नहीं होते, लेकिन उनका जायज़ और नाजायज़ होना उर्फ़ आम पे डिपेंड होता है। और शरीयत कायदे बयान करती है, ना कि रटी रटाई चीज़ें कि उस लकीर के फ़कीर वाली कि ये जो लाइन लिख दी गई बस इसी की पैरवी करनी है। वो कायदा होता है, उसके हिसाब से उलमा जो है ना मसले को अखज़ करते हैं। पत्थर में हसन लाले पुरनवार बना